अब लूणा हम इस धरती के खलक की बात करते हैं कि इस खलक को दूसरे नाम में किस नाम में पुकारा जाता है। धरती का खलक और धरती का कर्तवाकर्षण एक ही सिक्के का पहलू है। खलक कोई कर्तवाकर्षण के नाम से पुकारा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस बात को किस आधार पर कह रहे हैं, तो हमें तुम बताते हैं रोना कि हम किस आधार पर कह रहे हैं। हम तुमको कोई न कोई आधार देते हैं। देखो, हमारे शरीर की खाल हमारे शरीर के चारों तरफ है। हमारे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर हमारी खाल नहीं है। हमारी खाल हमारे शरीर के चारों तरफ मौजूद है। ये खाल भी हमारे शरीर का कवच भी है। ऐसे ही लूणा हमारे शरीर की भांति ये धरती का कर्तवाकर्षण धरती के चौफेरे है। ऐसी कोई जगह नहीं है धरती पर जहाँ धरती का कर्तवाकर्षण नहीं है। चौफेरे कर्तवाकर्षण धरती के चौफेरे फैला हुआ है। हम इसी कर्तवाकर्षण में जीवन जीते हैं। ऐसे ही 5 ब्रह्मांडों के 5 जीवन ई कर्तवाकर्षण पर जीवन जीते हैं। और ये धरती का ही कर्तवाकर्षण है। ये कर्तवाकर्षण धरती के चौफेरे फैला हुआ है। और ई कर्तवाकर्षण के ऊपर आकाश टिका हुआ है। आकाश भी धरती के कर्तवाकर्षण के चौफेरे फैला हुआ है, चौफेरे टिका हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो कर्तवाकर्षण के ऊपर आकाश नहीं टिका हुआ है। चारों तरफ चौफेरे टिका हुआ है। अब हमारे आकाश को हम गोल देखते हैं। ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांडों में हमारे हिसाब से ही उनका आकाश देखने में ऐसा ही दिखता है। ये धरती संपूर्ण गोल तो नहीं है, परंतु उनका हमसे जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा संकड़ा है। और ऊपर का जो जहाँ पर हम विद्यमान है ये हिस्सा थोड़ा चौड़ा है। और चारों दिशाओं में धरती ज़्यादा फैली हुई है गोल आकार में। या एक जैसी गोल तो नहीं है, परंतु इसको गोल ही कहना पड़ेगा। दूसरा आधार मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी वस्तु है वो एक पहलू की नहीं हो सकती, वो दो पहलू की है। जितनी धरती है इतना ही उनका पहलू कर्तवाकर्षण है। धरती का पहलू कर्तवाकर्षण है और कर्तवाकर्षण का दूसरा पहलू धरती है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, कर्तवाकर्षण और धरती। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, अलग अलग नहीं है। हमारा चांद तारा सूर्य हमारा सारा ग्रह धरती के कर्तवाकर्षण के ऊपर ही टिके हुए हैं। जितनी दूरी में धरती का कर्तवाकर्षण है इतनी दूरी में धरती का होना स्वयं का है। दोनों पहलू बराबरी हैं, कमती बत्ती नहीं। आकाश के अंतरिक्ष की दूरी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती है। हमारे शरीर की खाल की मोटाई कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे ही अंतरिक्ष की दूरी कोई ज़्यादा नहीं होती है। अंतरिक्ष का होना ऐसे ही है, हमारे शरीर की खाल का होना है ऐसे ही अंतरिक्ष का होना है। जहाँ तक अंतरिक्ष है वहाँ तक ही आकाश है, फिर आकाश भी समाप्त हो जाता है। केवल आकाश से जुड़ा अंधकार ही रह जाता है और कुछ नहीं। चाहे संसार को ये बात लूणा भलाई झूठी लग सकती है, तो ये बात एक दिन सच होगी। और वो कैसे होगी? हमारा विज्ञान अपने काम पर हमेशा यूं ही लगे रहेंगे तो हमारा विज्ञान एक दिन एक जीवन को, एक ब्रह्मांड को अवश्य जान ही लेंगे। आने वाले समय में ऐसे लोग प्रकट होंगे, वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे।
हमारी दृष्टि के आगे साबित करना अलग बात है और ज्ञान के आगे साबित करना अलग बात है। ज्ञान में तो हमने हमारे अनुभव से साबित कर दिया है लूणा, परंतु हमने दृष्टि में साबित नहीं किया है। दृष्टि में साबित है हमारे द्वारा नहीं होगा, विज्ञान के द्वारा होगा, क्योंकि विज्ञान गुरुत्वाकर्षण के यंत्र से हर चीज़ नापता है। जब भी हम दूसरे ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण में पहुंचते हैं तब हमें यूं लगता है कि जैसे हम कोई पहाड़ से नीचे उतरते हैं और वापस हमारे ब्रह्मांड में आते हैं, तभी ऐसा ही लगता है कि हम कोई पहाड़ से नीचे उतरते हैं। ऐसी घटना हमारे अनुभव के साथ होती है। जब हम हमारे गुरुत्वाकर्षण को पार करेंगे तभी हम दूसरे ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर पाएंगे। सीधा शरीर दूसरे ब्रह्मांड में कोई हालत पर नहीं जा सकता। विज्ञान को ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड पर जाना यदि संभव होगा, हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा और दूसरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को मिलाकर यंत्र बनाना होगा, तभी हमारा विज्ञान दूसरे ब्रह्मांड पर जा पाएगा, अन्यथा यहाँ नहीं जा पाएगा। अनुभव से तो हम आकाश को भी पार कर सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं, परंतु शरीर से नहीं। शरीर से तो हम कहीं पूछेंगे तो यंत्र की सहायता से ही पहुँच पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं पहुँच पाएंगे। हमारा अनुभव इतना छोटा है ना के बराबर है, हमारा अनुभव इतना बड़ा है अपार के बराबर है। अनुभव चाहे जहाँ जा सकता है।